तो हम लोग गोमती और गंगा का जो संगम था कैथी से वापस देखिए आ चुके हैं। ये मार्कंडे जी के सामने भी गंगा का एक घाट है, सिर्फ गंगा जी का ही घाट है। वहाँ पे आपको ले चलते हैं। ये देखिए लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं। और हमारी गंगा जो कि पवित्र नदियों में से एक है और 2525 किलोमीटर उत्तराखंड के गंगोत्री से चलकर गंगा सागर में जाके मिलती है। और कहीं ना कहीं इकोसिस्टम मेंटेन आइसोसेस्टी एक जियोग्राफिकल भाषा है, जिसमें हमें पहाड़ रूपी ऊंचे स्थान दिए गए तो गंगा रूपी एक खाई भी दी गई है। खाई का मतलब नदी, जिससे हमारा इकोसिस्टम मेंटेन रहता है कि पहाड़ों से गाद लाके जो नदियाँ होती हैं इकट्ठा हो जाती है तो अपना नदी परिवर्तित करते, तो उस गाद को इकट्ठा करके हम लोग एज ए रिसोर्स हम लोग मकान बनाते थे, घर बनाते थे। लेकिन एक एडिक्वेट फॉर्म में, एक बैलेंस फॉर्म में ही बालू निकालना चाहिए। लेकिन आज के पूंजीवादी युग में जहाँ 100 ट्रक बालू निकालना चाहिए वहाँ 1000 ट्रक बालू निकल जाता है, जिससे गंगा जी का इकोसिस्टम बिगड़ जाता है और वहाँ एक ही जगह गहरा ज़्यादा हो जाता है। और कहीं ना कहीं जगह जगह पे डैम बनाने की वजह से जो हमारे गंगा जी की विरलता है वो अविरलता में कन्वर्ट हो जा रही है। और कहीं ना कहीं एक चेक पॉइंट लग जा रहा है, क्योंकि हिल्सा मछली जो कि मीठे पानी का में आके प्रजनन करती है और उनकी संख्या बनाती है, तो फरक्का नदी की वजह से उनका प्रजनन रुक गया है। और कहीं डॉल्फिन का जो विस्तार क्षेत्र था वो कम होने की वजह से उनका जाति जो है विलुप्त हो रही है। और विलुप्त होने की वजह से हमें गंगा डॉल्फिन को जलीय राष्ट्रीय जलीय पक्षी या पशु कह लीजिए, जो भी कर लीजिए, एक्वेरियम, नेशनल एक्वेरियम डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया है। और कहीं ना कहीं हम अपने सर्वाइवल के लिए कई ऐसे जीवों को किल करते जा रहे हैं जो कि हमारे जीवन को कहीं ना कहीं एक आधार प्रदान करती है। तो आप सोचिए कि कहीं ना कहीं रेडिएशन ये सब क्या है। और 2.0 जो फिल्म आई थी अक्षय कुमार पक्षीराज में, तो आप उसको देखे होंगे तो इंटरेक्ट कर देंगे। तो जो हमें कुदरती रूप में गिफ्ट मिला हुआ है उसे हम आर्टिफिशियल दिखाव में नष्ट न करें। गंगा यही है, मार्कंडे जी, शिव जी, कहीं ना कहीं भगीरथ भगवान शिव कहीं ना कहीं कंबाइन फॉर्म है जो हमारी आस्था से जोड़े रखती है और हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक डर रूपी आस्था बना के रखा गया है। कि जैसे तुलसी जी के पानी में पानी डालना पड़ता है, पानी डालने के लिए कहा गया है, और वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन 24 आवर देता है और आंगन में लगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक इकोसिस्टम है जिसमें जल, शुद्ध ऑक्सीजन और हमारे द्वारा छोड़े गए कार्बन डाइऑक्सीजन के कम्बिनेशन से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो हमारा बैलेंस मेंटेन रहता है। और ये देखिए बकुला, और बकुला का ध्यान काकचेष्टा बको ध्यानम में ऐसा कहा गया कि बकुले का इतना ध्यान रहता है कि वो अपने टारगेट ओरिएंटेड होता है। तो स्टूडेंट पढ़ते वक्त भी इसी तरह टारगेट ओरिएंटेड रहे और इकोसिस्टम को मेंटेन करते रहे। और मेरा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट करके बताइएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और ओके, धन्यवाद।